अब हमें भी क्या पता था जहाँ बाबू कि हमारे पीठ के पीछे क्या खिचड़ी पकड़ी है। उड़ते उड़ते बस इतना ही सुनने को मिला है कि काली ने कुछ खुराफात की है। काली? जिसकी वजह से गौरी बहू की जान खतरे में पड़ गई। समझे कि और समझाएं? गौरी? अरे बाप रे, क्या हो बेटा? गौरी? हाँ? अब संभल के बिठा दीजिए ना, इधर बिठा दीजिए। डॉक्टर साहब देखिए। लगता है गहरा सदमा लगा है इन्हें। कान खोल कर सुन लो डॉक्टर, 24 घंटे के अंदर हमारी बहू अपने पैरों पर खड़ी होनी चाहिए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। कोई हमें बताएगा ये हुआ कैसे? किससे पूछ रहे झा बाबू आप? इस पूरे कांड की सूत्रधार ये महारानी है। काली? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बड़के पापा, हमारा यकीन करिए, हमारा मकसद गौरी को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाना नहीं था। गौरी अगर सच नहीं भी स्वीकार करती तो भी हम वो सब होने से रोक देते। बस! हमें अब और कुछ नहीं सुनना है। ये गौरी की तबीयत ठीक नहीं है, उसे कमरे में ले चले? ठीक है, चलिए। जाओ इसके साथ। दादी। मत कहो दादी, हमें अंदाजा है क्या करने जा रहे थे। और तुम कितना जहर वो गिरे हमारे पोते के दिमाग में। चाहती का हो? अरे चाहती का हो तुम? आप समझ क्यों नहीं रही दादी? गौरी को नुकसान पहुंचाने का हमारा कोई मकसद नहीं था। समझ तो तुम नहीं रहे हो बिटुआ, क्या चल रहा है काला टीका के दिमाग में। वर्षों से बोलते आ रहे हैं हम, नीच को सर पर बिठाओगे ना वो तुम्हारा बाल नोचेगा। ये देखो, ये गलियों की रानी अब इस घर की महारानी बनने का सपना देख रही है। देख लो। बात बात पे कली को दोष देना बंद कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये जो हुआ वो गलत हुआ तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ कली नहीं है, इसमें मैं भी शामिल हूं। प्रिंसेस को कैसा लग रहा है? थोड़ा बेटर लग रहा है पापा। ऐसा करो, डॉक्टर साहब ने कहा है कि अगर तुम ये दवाई सही समय पे लेती रही तो जल्दी ठीक हो जाओगी। ठीक तो हो जाएंगे पापा, लेकिन भूल नहीं पाएंगे। आचार्य जी, हमें चलना चाहिए। बेटा ये दवाई सही समय पे लेते रहना, बस ये याद रखो। हाँ तो बहू रानी, कुछ चाहिए? नहीं चाची जी। तुम तो हमारी सोच से भी ज्यादा चालाक निकली बहू रानी। ऐसा पासा पलटा है कि शकुनी मामा भी शर्मा जाए। नौटंकी। इस बात की सजा मिल रही है मुझे। ऐसा क्या पाप किया मैंने? बस प्यार ही तो किया था ना। ऐसा लग रहा है सारी उंगलियां मेरी तरफ उठ रही हैं।
परेशान मत होइए, गलती आपकी नहीं है, हालात ही ऐसे हैं। बस वक्त को थोड़ा वक्त दे दीजिए। एक बात बोलूं, बचपन से अपनी सीता का इंतजार किया है मैंने, पर अब और इंतजार नहीं होता। ये सर्कस और नहीं झेल सकता मैं। मैंने सोच लिया, अपनी पत्नी कहलाने का हक ना मैं तुम्हें दे सकता हूं और ना गौरी को। क्या हुआ? वो प्लान फेल हो गया? ओह, तो तुम ठीक हो? इसका मतलब तुम नाटक कर रही थी। You know what, काली? तुम जैसी हजारों आए और हजारों गए, लेकिन गौरी झा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। Actually, you know what? आज तक एक भी ऐसा दिन नहीं आया कि किसी ने गौरी झा को हर्ट किया हो। Look at you. इतना कुछ हो गया कि तुम यहीं खड़ी हो। तुम्हें निकल जाना चाहिए। You should just go out. क्यों निकल जाना चाहिए? हाँ? ओह, लगता है तुम्हें याद नहीं है। Let me remind you. क्या कहा था तुमने? युग हमारा पति, हमारा सम्मान, अस्तित्व, and what all crap. You know what? 14 days हो गए, क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। इनफैक्ट तुम कुछ कर ही नहीं पाई। So it's all over, right? 6 दिन, 23 घंटे बाकी है 3 हफ्ते पूरे होने में। नाटक करने वालों को ना पहले नौटंकी ठीक से सीख लेना चाहिए। अगर युग देख लेता तुमको काली को चेताते हुए, पता है चमत्कार हो जाता, सीधे निकलती अपने मायके। ये फिल्म का हीरोइन की तरह चेहरा बनाना बंद करो और सीधे सीधे बताओ ये जो कांड की हो ये सब का है? कुछ नहीं दादी, वो ज्यादा बनो मत। वो पुरोहित सब कुछ बता दिया है हमको। पूजा के बहाने से युग के साथ सुहागरात मनाने गई थी ना बांधवगढ़। सॉरी। ये तो वो था जो पुरोहित को पता था, लेकिन तुम्हारे दिमाग की दलदल में कौन खिचड़ी पकाई तुमने, ये तो तुम ही बताओगे। दादी को हम ये तो नहीं बता सकते कि हम वहाँ काली को पूरी तरह से रास्ते से हटाने गए थे। हमने सिर्फ काली को दूर करने के लिए ये सब किया। और ये मूर्खा, तुमको कितनी बार समझाए कि खेल के सूत्रधार हम हैं, अपना ये दिमाग इस्तेमाल मत किया करो। कोनो बात नहीं, इस वट सावित्री पर तुमको युग की पत्नी का दर्जा दिलवा, बस अपना औकात में रहो। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया कि पैरानॉइड दादी जी ना बार बार आ जाती है ज्ञान बांटने। हम क्या कोई मोहरा है? तो तुम जैसी चाल चलोगी वैसे ही हम चलते जाएंगे। हम गौरी झा, और जीतना कैसे ये हमें अच्छे से आता है।
ये तो तुम्हारे लिए है। युग पता है क्या है? मैरिज रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है, आर्यन और काली की शादी का। वो कहते हैं ना, ऊपर वाले के लाठी की आवाज नहीं होती। ये है जीता जागता सबूत। मैरिज रजिस्ट्रेशन उसी दिन हुआ था जिस दिन हमारी और युग की शादी हुई थी। ऐसे क्या देख रही हो? सब कुछ साफ साफ हो गया है ना? ये प्रूफ है, मैरिज रजिस्ट्रेशन हुआ है। आर्यन और हमने तो आगाह किया था तुम्हें गौरी, आसमान में देखकर चलने वाले अक्सर मुंह के बल गिरजाया करते। तुम्हारा ध्यान ही नहीं था जबकि हम तुम्हारे पीछे थे, जब तुम अपनी इस खुराफाती में लगी थी। सही कहा गौरी, बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि ये रजिस्ट्रेशन हमारे और युग के नाम का है। दादी, ये काली ने पता नहीं कौन सा काला जादू सीख लिया है, उसे हमारे हर वार के बारे में पता चल जाता है। दादी, आपको कुछ करना होगा, हम इस तरह से हार नहीं मान सकते, आपको मदद करनी होगी। हम हार जाएंगे दादी जी, आप सुन रही हैं? कुछ कीजिए दादी जी, हमारी मदद कीजिए, कुछ करिए। क्या करे? इसके पहले कि हम कुछ करें सब गुड़ गोबर न कर देती हो। याद रख लड़की, ये सारा खेल ना हम अपने पोते के लिए खेल रहे हैं। अगर हमको जरा सा भी अंदेशा हुआ ना कि तुम उसकी खुशियों के आड़े आ रही हो, वहीं पर निपटा देंगे। होंगी तुम झा बाबू की वो प्रिंसेस, हमारे लिए सिर्फ एक मौका हो, इसलिए हम जैसा चाहते हैं, जैसा कहेंगे वैसा करो, वरना काली से पहले तुम्हारी औकात नाप देंगे। युग, तुमसे बात करनी अकेले में। रोहित के यहाँ काहे नहीं जा रहे हो बउआ? दोस्त है तुम्हारा, सामाजिक संबंध है, मना नहीं करते। दादी, मूड नहीं है पार्टी करने का। दोस्तों के साथ जाओगे अच्छा लगेगा। शादी के बाद सपत्नी बाहर जाने का रिवाज है। दोस्तों से मिलवाओ अपनी धर्म पत्नी को। किस पत्नी से मिलवाऊं? और किस मुंह से जाऊंगा मैं, जब मुझे खुद ही नहीं पता कि मेरी पत्नी कौन है? अपने इस सवाल का जवाब तुम खुद है न दे चुके हो बउआ, तलाक के कागज फाड़ के। देखो, क्रोध से कोनो समस्या का हल नहीं होता है। बड़े बुजुर्गों की बात मानो। गौरी तुमको मन से प्यार करती है, अपना पति मानती है, बहुत तकलीफ झेली है उसने, तुम्हारे साथ जाएगी, उसको भी अच्छा लगेगा। हा? दादी, फिर आप बोलोगे कली को भी साथ लेके जाओ, वो हमारा काला टीका है, रक्षा कवच एंड ऑल। दादी,
क्या कहूंगा मैं सबको? कौन है ये लड़की? हाँ, और कौन मानेगा इन बेकार की बातों को? काली, जी दादी। हम तय किए हैं कि युग के दोस्त की पार्टी में तुम युग और गौरी के साथ जाओगे, उनका काला टीका बनकर। लेकिन पहले कसम खानी होगी कि वहां कोनो तमाशा नहीं करोगी, युग और गौरी को अलग करने की कोई कोशिश नहीं करोगे, और ऐसी कोनो हरकत नहीं करोगे जिससे चौधरी खानदान की साख पर पट्टा लगे। और आता है कि हमारे विश्वास को नहीं तोड़ोगे। खाओ कसम, राम जी की कसम। युग और गौरी को साथ पार्टी में देखकर क्या हम खुद को रोक पाएंगे? गौरी लगातार कोशिशें करेगी हमें जलाने की, तो क्या हम चुप रह पाएंगे? पर हमारे दिल को तो पता है कि युग हमारे पति हैं और पति का साथ छोड़ा नहीं जाता, परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो। मंजी माँ ने कहा था कि हमें बस अपने धर्म का पालन करते रहना है, बाकी चीजें ऊपर वाले पे छोड़ देनी। और अभी हमारा धर्म एक अच्छी पत्नी होना है। क्या हुआ है? कसम काहे नहीं खा रही? दादी, हम कसम खाते हैं, हम फंक्शन में ऐसा कुछ नहीं करेंगे। चाचा जी से पहले इस पूजा में कौन बैठता था? मेरे पापा। अब उनके जाने के बाद चाचा जी बैठने लगे। अब इस परिवार के मुखिया तो चाचा जी है ना। पर घर का मुखिया तो घर का सबसे बड़ा बेटा होता है। उस हिसाब से आपके पापा के बाद ये हक तो आपका बनता है। ऐसा कभी सोचा नहीं है। इसमें सोचने वाली क्या बात है? हर घर में यही तो होता है। अब आपके परिवार के रिवाज तो अलग ही है। वैसे हमें तो लगता है कि है, छोड़िए, हम क्या बोले। अरे नहीं, बताओ क्या लगता है? लगना क्या है, ये तो सबको पता है। इस घर में आपके साथ हमेशा सौतेलों की तरह व्यवहार किया जाता है। सबको बस अपनी अपनी बेटियों की पड़ी है, किसी को परवाह तक नहीं है कि आपकी भी इस घर में कोई हैसियत है। और एक आप हैं कि सब कुछ चुपचाप सहन कर लेते, कुछ बोलते ही नहीं। I'm sorry, शायद बोलते बोलते हम कुछ ज्यादा ही बोल गए। पर आप ही सोचिए ना, गौरी की शादी करवाने के लिए चाचा जी ने जिस तरीके से आपको यूज किया, उससे तो ये साफ साफ साबित होता है कि वो आपसे उतना प्यार नहीं करते जितना आप सोचते। बोलिए। लगता है वक्त आ गया। हम कुछ समझे नहीं। अपना हक वापस पाने का। सुनो, डू यू हैव एनी आइडिया कि बेल की पत्तियां किस तरह की होती है? हाँ, क्यों? वो एक्चुअली दादी जी ने कहा था कि पुरखों के कमरे में है, पर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। चलो हम बता देते हैं। गॉड, इतने बड़े कमरे में हम बेल का पत्ता कहाँ से ढूंढेंगे? ठहरो, यहीं कहीं होगा, हम देखते हैं। लड़के, यहाँ क्या कर रही है? गई काहे नहीं युग और गौरी के साथ? एक मिनट, कहीं सब गौरी का करा धरा तो नहीं है?
बहुत दबंगई दिखा रही है ये लड़की तो। अभी इसको सिखाना पड़ेगा। दादी हमें दीजिए, हम पकड़ते हैं। फोन बंद कर ली बदमाश। अभी युग को फोन करते हैं। दादी रहने दीजिए। कैसे रहने दे रहे? अगर हम ना आते सोचिए क्या होता तुम्हारा। पर कुछ हुआ तो नहीं ना? आप आ गए ना हमें बचाने। वैसे भी गौरी की वजह से हमें थोड़ी ही देर हुई है। आप फिक्र मत कीजिए दादी, युग खुद आएंगे हमें लेने। वेलकम मिस्टर एंड मिसेस चौधरी, वेलकम। अरे बड़े मिन्नतों के बाद आप दोनों का दीदार। वंडरफुल कपल। एक्सक्यूज मी मिस्टर रोहित, हम हैं मिसेस युग चौधरी और ये हमारी सिस्टर जैसी। ओह ओके भाभी जी। एनीवेज द पार्टी इज वेटिंग। कम ऑन युग, लेट्स गो। आइए अभी। भाभी जी सॉरी, रूल्स आर रूल। एक बार जो आपने कार्ड पिक कर लिया फिर आप उसे चेंज नहीं कर सकते। सो सॉरी, दिस इज योर कार्ड। बट एक्चुअली हम वही उठाना चाहते थे कि गलती से गिर गया था। हमें ब्लू चाहिए। Oh, is it? Then here is your blue card. Sorry. Enjoy the game. Sorry भाभी जी, जैसे कि मैंने कहा सिर्फ सेम कलर वाले एक टीम में बैठ सकते, आप वहां नहीं बैठ सकते। हाँ तो ब्लू टीम वाले सारे एक साथ बैठेंगे ना, और युग का कार्ड भी तो ब्लू है। नहीं, युग का कार्ड ब्लू नहीं है, युग का कार्ड येलो। So anybody in the party, any female has a yellow card? किसी के पास येलो कार्ड है? येलो कार्ड हमारे पास है। मजेदार खेले नहीं? गेट लॉस्ट। गौरी क्या कर रही हो? छोड़ो। तुमसे मतलब। यू माइंड योर ओन बिजनेस। हम गौरी जाएं, सीख देने की जरूरत नहीं है, समझी? जाओ यहाँ से। गौरी जाओ। गाइस, अब वक्त है पेपर डांस। इसके रूल्स बड़े सिंपल हैं। कपल्स पेपर पे खड़े होंगे और हर 10 सेकंड के बाद पेपर फोल्ड होगा, और जो भी कपल लास्ट मोमेंट तक नाचेगा वो जीत जाएगा। वाओ, कपल डांस। It's a paper dance. It's just a game. Come on. सॉरी, तुमने शराब पी रखी है, संभाल के। हाँ हमने पी रखी है, तो क्या? हाँ एम्बैरेस हो रहे हो क्योंकि तुम्हारी पत्नी नशे में है, वो भी सबके सामने।
एम्बैरेस ये करती है हमें दिन रात। बस हमारे पति को हमसे छीनने की चाल चलती रहती है। तब तुम इसे कुछ नहीं बोलते? बोलो ना, सामने खड़ी है, बोलो। गाइस, ये काली है, इसके ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ। हमारे बाप ने इसे रास्ते से उठाया और फिर बना दिया हमारा काला टीका। आज तक हमारे टुकड़ों पे पलती रही। क्या किया इसने? आके जिस इंसान से हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसको हमसे छीन लिया, वो भी पूरा का पूरा। गाइस, और एक चीज तो हम बताना भूल ही गए, इसने शादी ऑलरेडी कर ली, लेकिन फिर भी ये मैडम हमारे घर में रहती है। पूछो क्यों? क्योंकि ये हमसे हमारा पति छीनना चाहती है। हमारे पति के खिलाफ उसको पाने के लिए ये चाल चलती है, गेम खेलती। गौरी, तुम फालतू का सीन क्रिएट कर रही हो। सीन क्रिएट कर रही हूँ मैं? अब सब लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, अब सब लोग अपने पति को छुपा लो। ये औरत किसी का भी पति छीन सकती है। वो लड़की अपनी बहन का पति छीन सकती है। आप सबके पति को क्या छोड़ेगी? छुपा लो, आप सब लोग अपने पति छुपा लो। ये किसी का भी तुमने शराब पी रखी है, वरना क्या मारोगे? यू मारो, मारो। गौरी, गौरी गाड़ी रोको। युग हटो सामने से। गौरी, गौरी ऐसा मत करो। युग तुम्हें छोड़ देंगे, हम साथ में नहीं आएंगे। चल गाली, सब जगह तो महान बनने का ढोंग करती रहती है। हट, युग हटो हमारे सामने से। गौरी प्लीज रुक जाओ। युग, युग आप गौरी। गौरी कोई आगे आ जाएगा। गौरी, गौरी समझो मेरी बात को। युग हटो, हटो। गौरी समझो मेरी बात को। गौरी, ऑटो, ऑटो भैया रोकिए ना प्लीज। भैया कोई है? ऑटो, ऑटो भैया, भैया प्लीज रोकिए। भैया नेटवर्क भी नहीं आ रहा। सब हमारी वजह से हुआ है। गौरी को हमारी वजह से गुस्सा आया। अपने गुस्से में वो कुछ भी कर जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता है। हे राम जी प्लीज कुछ मत होने देना युग और गौरी को। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।